गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को 56 भोगों की थाली क्यों लगाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्यों भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाए जाते हैं और इस खास वजह से लगाया जाता है भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग। तो चलिए गाइस जानते हैं आज के अपनी वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में। जन्माष्टमी के खास मौके पर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद अर्पित किया जाता है। आखिर 56 ही क्यों, 50 या 55 क्यों नहीं? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार को हर साल मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। ऐसे में हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग इस दिन को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का महाप्रसाद अर्पित किया जाता है। तो चलिए आज जानते हैं कि 56 भोग थाली में किस किस चीज़ को शामिल किया जाता है। साथ ही जानेंगे कि आखिर भगवान को 56 भोग ही क्यों अर्पित किया जाता है। 56 भोग में ये चीज़ें होती हैं शामिल। दुनिया के 6 तरह के रस यानी स्वाद हैं। मीठा, खट्टा, नमकीन, अम्लीय, कड़वा और कसेला। इन 6 स्वाद को मेल से 56 तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इन 56 भोग में जो पकवान शामिल है वो हैं माखन मिश्री, खीर, पंजीरी, रसगुल्ला, रबड़ी, जलेबी, मालपुआ, जीरा लड्डू, काजू बादाम बर्फी, पेड़ा, घेवर, मूंग दाल हलवा, मोहन भोग, पिस्ता बर्फी, पंचामृत, गाय का घी, शक्कर पारा, मठरी, चटनी, पकोड़े, साग, दही, चावल, कढ़ी, चीला, खिचड़ी, पापड़, मुरब्बा, आम, केला, किशमिश, आलू बुखारा, सेब, अंगूर, दलिया, टिक्की, पूरी, दूध की सब्जी, बैंगन की सब्जी, शहद, सफ़ेद माखन, तेज क्रीम, कचौड़ी रोटी, नारियल पानी, बादाम का दूध, शिकंजी, मीठे चावल, चना, भुजिया, सुपारी, सौंफ, पान और मेवा। आखिर क्यों लगाया जाता है भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद? चलिए अब जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि भगवान भोग ही क्यों, 56 भोग ही क्यों, 55 या 50 क्यों नहीं? तो उसके पीछे कुछ खास पौराणिक कारण है। मोटे तौर पर इसके पीछे 2 वजह बताई जाती है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों को डिटेल में। कमल की पंखुड़ियां हैं 56 भोग की वजह। जी हाँ दोस्तों, पहली धार्मिक मान्यता के अनुसार गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजमान है। इस दिव्य कमल की 3 परतों में कुल 56 पंखुड़ियां हैं। इस दिव्य कमल की हर पंखुड़ी पर भगवान श्री कृष्ण के एक नई सखी के साथ विराजमान है। भगवान के इन 56 स्वरूपों को अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है, इसलिए भगवान को 56 भोग अर्पित करने का विधान है। श्री गोवर्धन पर्वत से भी जुड़ी है 56 भोग की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाने के पीछे का एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की प्रशंसा करने के लिए उनकी एक बड़ी पूजा का आयोजन कर रहे थे। नन्हे कान्हा ने जब नंद बाबा से आयोजन की पूजा की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि इससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और अच्छी वर्षा करेंगे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का काम है और अगर पूजा करनी है तो ये हमें गोवर्धन पर्वत भी करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्वत को इसी वजह से हम फलें और सब्जियां मिलती हैं और पशुओं को चारा भी मिलता है। श्री कृष्ण की ये बात लोगों को समझ में आ गई और लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह बात इंद्रदेव को पसंद नहीं आई और वह क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर इंद्रदेव ने इतनी वर्षा कराई कि ब्रजवासी परेशान होने लगे। तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासी को इंद्रदेव के कहर से बचाने के लिए अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और इस बात पर पर्वत के नीचे ही ब्रजवासियों का सेंटर ब्रजवासियों ने शरण ली। लगातार 7 दिन तक श्री कृष्ण इसी मुद्रा में खड़े रहे। जब इंद्रदेव को गुस्सा इससे शांत हुआ तब 8वें दिन बारिश बंद करवाई, तब जाकर ब्रजवासी
पर्वत से बाहर आए। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना कि क्यों भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का भोग लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।